एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, इसका जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था उसका टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, ये हम आज कवर करेंगे। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारे पास जो ग्लोब है, हम ग्लोब को रोटेट करेंगे वेस्ट से ईस्ट में। दैट इज़ हाउ अ प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। इसी वे में वेस्ट टू ईस्ट हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, वो स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर। मेकिंग अ फुल टर्न माने वो पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है, स्पिन करता है 24 आवर्स के अंदर। अ फुल टर्न इज 360, सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। तो फिर जो पूरा टर्न है वो होता है 360 डिग्री का और वो करता है 24 आवर्स में। तो फिर हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आवर का आ जाएगा, वो होगा 15 डिग्री। मतलब जो हमारी अर्थ है वो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है, स्पिन करती है। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। अब हम मार्क करेंगे मेरिडियंस को लॉन्गिट्यूड के हर 15 डिग्री में। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 अप टू 180 डिग्री ईस्ट। तो फिर अब हम हमारे मेरिडियंस को मार्क करेंगे हर 15 डिग्री में। तो फिर हमें मिलेंगे 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, और ऐसे ही हम सो ऑन चलते जाएंगे हर 15 डिग्री में मार्क करके 180 डिग्री तक। It is the same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree east, 2 p.m. at 30 degree east and so on. मतलब इससे जो हम 15 डिग्री से हमारे लोकल टाइम को मेजर कर देते हैं ईच मेरिडियन से। मतलब जैसे कोई चीज़ 15 डिग्री ईस्ट में है और जो ग्रीनविच है वहाँ पे टाइम हो रखा है 12 PM। अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो टाइम 1 आवर बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ का टाइम 1 PM होगा। ऐसे ही हम 30 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो वो 2 PM हो जाएगा। ऐसे ही हम सो ऑन जाते जाएंगे तो फिर एक आवर बढ़ता जाएगा 180 डिग्री ईस्ट तक। और इसी तरह से अगर हम वेस्ट जाएंगे तो हमारा एक आवर कम होता जाएगा। जैसे 15 डिग्री वेस्ट है तो फिर ग्रीनविच में 12 PM है, तो फिर वो हो जाए 15 डिग्री वेस्ट में होगा 11 AM, 30 डिग्री वेस्ट में होगा 10 AM, और ऐसे ही 180 डिग्री वेस्ट तक ये चलेगा। तो फिर यहाँ पे एक आवर बढ़ता जाता है हर 15 डिग्रीज में। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. इसी मेथड से हम हमारी जो लोकल टाइम है किसी भी प्लेस का अर्थ के ऊपर उसे मेजर कर सकते हैं। इसी मेथड से हम बता सकते हैं कि वो कौन सी डिग्री पे है उसके हिसाब से। पर ये इतना कन्वीनियंट नहीं होता है, इतना यूज़फुल नहीं होता है किसी कंट्री के लिए जिसमें बहुत सारे लोकल टाइम्स यूज़ करना किसी कंट्री के लिए बहुत यूज़फुल नहीं आ पाता है। जैसे रशिया है, रशिया बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, उसमें बहुत सारे लोकल टाइम्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम मिल सकता है। That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. इसलिए मोस्टली कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर लेती है, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम को मान लेती है। उनमें से किसी एक मेरिडियन से, उनमें से जो मेरिडियंस जा रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस जा रहे होते हैं, उनमें से किसी एक को स्टैंडर्ड टाइम मान लेती हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ 5 hours 30 minutes। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 5 hour 30 minutes या फिर 5.5 hours अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच। जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से हमारा स्टैंडर्ड टाइम 5 hours 30 minutes आगे है हमारा। जैसे अगर वहाँ पर 12 PM है तो फिर यहाँ पर 5:30 PM होगा, मतलब जो ग्रीनविच मेरिडियन है उससे 5.5 hours आगे होगा। All these standard times are organized in time zones
विच ब्रॉडली फॉलो द जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ। जो सारे स्टैंडर्ड टाइम्स हैं इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइम जोन्स में। जो 15 डिग्री का जो जोन होता है, 15 डिग्री में जो टाइम बढ़ेगा उसके ग्राफ में डिनोट किया जाता है, उसमें उससे माना जाता है। बट लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो। We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. जो नीचे हमारे पास जो वर्ल्ड मैप गिवन है हमें, ये मैप, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो सारी लाइंस है वो सीधी नहीं है, क्योंकि इसी से हम हमारे स्टैंडर्ड, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम्स लिए गए हैं, तो फिर हर जगह के स्टैंडर्ड टाइम को इम्पोर्टेंस देने के लिए इन लाइंस को कहीं से टेढ़ा भी किया गया है कि यहाँ से इस टाइम को लिया गया है, इसे दिखाने के लिए। The numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign. जहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर नंबर्स गिवन है माइनस और पॉजिटिव साइन के साथ। ये हमें बताता है कि हमें कितना टाइम ऐड करना होगा जीएमटी से, माने ग्रीनविच मेरिडियन का जो टाइम है उससे कितना हमें आगे जाना होगा वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम बताने के लिए। जैसे यहाँ पे इंडिया का 5.5 है, चाइना का 8 है, ऐसे ही और कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम है। रशिया में कितने सारे टाइम्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रशिया में बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, मतलब वहाँ का कोई एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for a few countries. जो नीचे ग्लोब है 1.9 में, ये कुछ कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड टाइम बताता है। हमारा जो ग्रीनविच मेरिडियन है उससे, यहाँ पर हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है, उससे हमारा टाइम बताता है अलग अलग कंट्रीज़ का। Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री में फिक्स किया गया था ग्रीनविच में, तो इसका जस्ट ओपोजिट लाइन है जो, जैसे ये हमारा ग्रीनविच जाता है यहाँ से मान लीजिए, तो इसके जस्ट ओपोजिट वाली लाइन, पीछे वाली लाइन, उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, जो उसके अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है पीछे की तरफ ग्रीनविच के, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। एज यू कैन सी ऑन द मैप, द +2 एंड द -2 टाइम जोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन। अब देख के बता सकते हो मैप में ऊपर जो +2 और -2 वाले टाइम जोन्स थे वो एक दूसरे को इस लाइन पे टच करते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं। ये हमारी लाइन है, यहाँ पे -2 आएगा, -12 आएगा, तो फिर ये एक दूसरे को टच करेंगे पीछे लाइन में। ये तो एक मैप दे रखा है, अगर हम इसे ग्लोब समझ के करें तो फिर ये दोनों पीछे की तरफ एक दूसरे को टच करेंगे। If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. अगर आप इसे क्रॉस करोगे शिप से या फिर प्लेन से, आपको अपने वॉच में डेट चेंज करनी पड़ेगी। If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. अगर आप ईस्टवर्ड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरफ ईस्टवर्ड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आपको एक डे माइनस करना पड़ेगा। अगर मंडे है तो फिर आपको संडे करना पड़ेगा। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, यू ऐड अ डे। अगर आप इसे क्रॉस करेंगे वेस्टवर्ड की तरफ, जो हमारा टाइम जोन वाला है उसकी बात हो रही है, उसे हम वेस्टवर्ड से क्रॉस करेंगे तो एक डे माइनस करेंगे, सॉरी ईस्टवर्ड से क्रॉस करेंगे तो एक डे माइनस करेंगे, और वेस्टवर्ड से करेंगे तो एक डे ऐड कर देंगे। मान लीजिए संडे है तो फिर हम उसे मंडे कर देंगे।
date line is approximately at 180 degree longitude as it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days. हम इसे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसे अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेते हैं क्योंकि ये प्लेसेस को डिवाइड करती है कुछ कंट्रीज़ को अलग अलग डेज़ में। यहाँ पे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स आ गए। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर है जो इस बुक का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।